Hello students, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter classification of elements and periodicity in the properties from class 11th chemistry. This is the part number 1 of the video. The basic of this chapter you already study in the class 10th. क्लास 10th में आप लेसन नंबर 5 में ऑलरेडी रीड कर चुके हो। ठीक है, आपको पता है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों ज़रूरी होता है। अब आपको पता है, जैसे आपको बताया भी गया था 10th क्लास के अंदर भी, जैसे मान लो हमारे पास किसी शॉप के ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे मान लो मेडिसिन वाली शॉप पे जाते हैं या फिर किसी एक भी शॉप पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इवन प्राइस के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, और चीज़ों के अकॉर्डिंग भी। जैसे मान लो मेरे को कोई बिस्किट का पैकेट लेना है, तो अब पता है, जो शॉपकीपर होता है उसको पता है भी वो जो मेरी चीज़ है वो यहाँ रखी हुई है, तो वो इन सभी चीज़ों में चेक नहीं करेगा। वो इन सभी में चेक नहीं करेगा कि वो कहाँ रखी है। उसको पता है यहाँ बिस्किट्स के अरेंजमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ से निकाल कर लाएगा और हमें देगा। मान लो उसने अरेंजमेंट अच्छे से नहीं किया हुआ, उसने सारे के सारे जो चीज़ें हैं ऐसे एक यहाँ ऐसे रैंडमली रखी हुई है, अगर तो उसके वो बोला जाए तो बहुत टाइम लगाएगा। तो इसीलिए अरेंजमेंट क्या होता है, एक बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा टाइम सेविंग होता है। और इसके अंदर क्या स्पेसिफाई किया जाता है कि जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको एक जगह रखा जाएगा, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती है उनको एक कॉलम में या किसी भी तरह से अरेंज किया जाएगा। तो सेम ऐसे ही हमने एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। हमने अगर हमें एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इसके अंदर ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास अब जो डिस्कवरी हो चुकी है एलिमेंट्स, टोटल 128 की हो चुकी है। तो इतने एलिमेंट्स को इंडिविजुअली याद करना बहुत मुश्किल है। अगर हमें इनका अरेंजमेंट पता है, एक की प्रॉपर्टीज़ पता है, तो हम यहाँ पे दूसरे से लिंक कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम अरेंजमेंट का अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और आप ये इसके जो कुछ टॉपिक है आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, जो आज के जो मेरे पास टॉपिक हैं वो सारे आपके क्लास 10th वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, देयर आर 128 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी सेपरेटली। इनकी प्रॉपर्टी को अलग से स्टडी करना मुश्किल है। तो इसको समझने के लिए इजी क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट्स की। क्लासिफिकेशन में देखो, अब इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है उनको इकट्ठा रखा गया है, एंड सेपरेटिंग दैम फ्रॉम द एलिमेंट्स विच आर नॉट सिमिलर टू दैम। जैसे मान लो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, इनको मैंने एक जैसे रख दिया। ठीक है, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है उससे सेपरेट कर दिया इसको, तो इससे हमारे पास अरेंजमेंट निकल कर आ गया। इसके लिए मैनी अटैम्प्ट्स किए गए हैं इसके क्लासिफिकेशंस के लिए साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये व्हेन द एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, जब एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा रहा था, तो उसके पैटर्न के लिए कम से कम 200 पैटर्न्स को उन्होंने डिस्कवर किया, उन्होंने दिए, हमें प्रपोज किए, लेकिन उनमें से कुछ ही सेटिस्फाइड कर पाए और उनको ही हमने यहाँ पे स्टडी करना है। इनिशियली जो हमारे पास टोटल 31 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद 63 हुए, उसके बाद 114, अब अप्रोक्सीमेटली 128 के अप्रोक्सीमेट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। अब है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज द प्रॉपर्टी ऑफ सो मैनी एलिमेंट्स, देयरफॉर सम पैटर्न्स वर प्रपोज्ड टू मेक देयर स्टडी ईजियर। तो इनकी स्टडी को ईजी करने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया है। तो आपको पता है इतनी सारी चीज़ें हम एकदम याद कर भी नहीं सकते। तो जैसे हमें मान लो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, तो उसके लिए हम ट्रिक बना लेते हैं ताकि वो जिसको लिंक करके हमें आसानी से याद हो जाता है। तो इसीलिए इनको पैटर्न में क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट है, इसमें सबसे पहले ये लॉ दिए गया। ये जो लॉ दिया था हमारा साइंटिस्ट है डोबर्नियर, ये जो आप देख रहे हो ये साइंटिस्ट है डोबर्नियर। इसने एक ट्रेड्स दिया था। क्या दिया था? ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? 3 से लिया गया ट्रेड्स। इसने क्या 3 एलिमेंट्स को कंसिडर किया। इसने जैसे मान लो
इसने 3 एलिमेंट्स को लिया। इसने क्या बोला, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर हम इनका एवरेज लें, ठीक है, तो इनका जो एवरेज आएगा वो हमारा इस एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो उसने ये हमें बताया। अब देखो इसमें ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ए ग्रुप ऑफ 3, दिस इज नोन एज द ट्रेड्स। इसको हम ट्रेड्स बोलते हैं और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत तो को पहले पता भी है। He proposes different traits depending upon many properties like increasing atomic mass। इसने जो प्रॉपर्टीज़ दी थी वो एटॉमिक मास के बेसिस पे दी थी और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी इनकी। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज़ द अर्थमेटिक मीन। मैंने आपको बताया जो ये हमारा मिडल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा हमारा फर्स्ट का और थर्ड का, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, 3 एलिमेंट्स ले लिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं फर्स्ट का और थर्ड का एटॉमिक मास लेती हूँ, उसका जो मास का जो एवरेज आएगा वो मेरे सोडियम की इक्वल होएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लिथियम का मैंने ले लिया 7, पोटाशियम का ले लिया मैंने 39, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 46 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल कर आया 23। तो जो 23 है एटॉमिक मास मेरा किसका है, ये सोडियम का निकल कर आ गया। तो इसने से इस तरह से इनको लिंक किया और इसने क्या बताया, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ये जो तीनों एलिमेंट्स लिए हैं इनकी तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब इसमें क्या बताया, ये जो तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों हमारे मेटल्स हैं। ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द अल्केलाई, और ये इनकी वैलेंसी क्या है मेरे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पे निकाल कर दिखाया गया है एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट सोडियम का 23, ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें दे रहा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, ठीक है। ये लिया, इसके अकॉर्डिंग भी सेम चीज़ होगी। फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास डिवाइड बाई 2 उनका सम करके और इस हमारे थर्ड वाले के इक्वल आ जाएगा। तो कैल्शियम का 40 हो गया, इसका 137 होगा, डिवाइड करेंगे तो मेरा अप्रोक्सीमेटली 88 के इक्वल आएगा। जो किसका एटॉमिक मास है, मेरा स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास निकल कर आया। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ देम आर अल्केलाइन, और इनकी वैलेंसी मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, 2 निकल कर आएगी। इसने एक एग्जाम्पल और लिया, ठीक है। किसका एग्जाम्पल लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। इसने क्या कहा, जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है 127। इन दोनों को मैंने प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना निकल कर आया 80 निकल कर आया। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा ब्रोमीन है उसका एटॉमिक मास 80 आ गया। अब इसने प्रॉपर्टीज़ भी इनकी सेम होंगी। प्रॉपर्टीज़ में ये क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। रिएक्ट विद वाटर और फॉर्म द एसिड्स, इनकी वैलेंसी कितनी है मेरे पास 1। तो ये था। अब बना इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी, ठीक है। इसने हमें बता तो दिया भी ट्रेड्स बना रहे हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेड। ये हर एक एलिमेंट्स को जितने भी हमारे पास थे उन सबको ही अरेंज करने में फेल हो गया। तो यही इसकी लिमिटेशंस हैं। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टावस, ठीक है। तो ये भी आपने पहले 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावस में क्या कहता है कि हमारे जो 1 2 3 से लेकर जो 8 एलिमेंट्स हैं उसके बाद जो फर्दर एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे इसी ऑर्डर में सेम मैच करेगी, ठीक है। मान लो 8th और 9th एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टी 1 से मैच करेगी, इससे फिर सेकंड से फिर थर्ड से, इस तरह से कंटिन्यूटी मैच करती जाएगी। तो ये जो क्या कहा, अगर हमने 1 से लेकर 8 एलिमेंट तक का स्टडी कर लिया तो हम आगे जो एलिमेंट का क्या होगा, रिपीटेशंस होगा। जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम सारे गामा पा, ठीक है, ये म्यूज़िक में हमारे जो राग होते हैं वो एक इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो सेम इसमें भी ये क्या है, ऐसे ही होता है। 8 एलिमेंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, ये हमारे न्यूलैंड्स है, ठीक है, इन्होंने ला दिया था तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टावस। According to him, when elements are arranged in order of the increasing atomic mass, the properties of the 8 elements are repetition of the properties of the first element, ठीक है। जैसे इसने यहाँ बताया भी हुआ है,
मान लो मेरे पास ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट दिए हुए हैं। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा, इसके बाद जो मेरा 8th एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ मेरे फर्स्ट वाले से मैच करेगी। ठीक है, जैसे मान लो इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका 9 है, ये इनका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। तो जो मेरे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करेगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेगी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अभी 8th एलिमेंट के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। बट इसने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन इसकी भी कुछ क्या थी, लिमिटेशंस थी। तो वो लिमिटेशंस हमने देखनी है एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट सोडियम शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट लिथियम। ये हमने पहले पढ़ लिया। इसने क्या बोला, जो लिथियम और जो सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेगी। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, ही कुड क्लासीफाई एलिमेंट्स ओनली अप टू द कैल्शियम इन दिस वे। ये जो उसने अरेंजमेंट बताया, इसमें ये सक्सेसफुल सिर्फ कहाँ तक था, सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल हो पाया। उसके बाद इसने ये इसको सक्सेसफुल नहीं हो पाया, सिर्फ इसने इतने ही एलिमेंट को अरेंज किया, बाकी एलिमेंट को अरेंज करने में ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने जो अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट दिया इसने, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट था वो भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग था। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी मैच करती उसने अरेंज कर दिया, लेकिन इसमें जो जिस एलिमेंट के बारे में नोन नहीं था, अननोन एलिमेंट्स थे, उसके लिए इसने क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया। ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट भी था और कुछ लिमिटेशन भी इसकी भी निकल कर आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे मेंडलीव हैं। ठीक है, ये तो इसने हमें क्या बताया, पीरियोडिक टेबल इज ए चार्ट ऑफ द एलिमेंट prepared in a such a way that elements having similar properties occur in a same vertical group। इसने क्या बोला, जिन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया अभी जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनको वर्टिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक है, मान लो मेरी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैंने स्टडी कर ली, तो जिसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी। अब देखो, मेंडलीव के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास इन दिस देयर आर 7। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। टोटल मेरे पास जो पीरियड्स हैं वो मेरे पास कितने हैं, 6, और ग्रुप कितने हैं मेरे पास, 8 हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो पीरियड्स हैं, पीरियड इसके अंदर 6 हैं और ग्रुप कितने हैं इसके अंदर, हमारे 8 निकल कर आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर कुछ इसने गैप छोड़ दिया था, जो इसके लिए अननोन एलिमेंट्स थे। तो अब देखो, ही थॉट दैट व्हेन दीज एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड लेटर देन दे कैन बी प्लेस्ड इन टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है ना, जैसे मानो कोई न्यू अननोन एलिमेंट है, बाद में डिस्कवर कर भी लिया, तो उसने ना उसके लिए गैप छोड़ा हुआ था। मान लो वो यहाँ आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ मैच कर रही है, और तो वो यहाँ पर फिट हो जाएगा, वो पूरी पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इसके अकॉर्डिंग ये बात थी। तो ये मेरे पास टेबल दी गई है। ठीक है, तो जो ये है ना मेरे पास, ये ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो ये जो वर्टिकल्स लाइंस हैं ये हमारे ग्रुप हैं, और ये जो हमारे पीरियड्स हैं, जैसे ये मेरा फर्स्ट पीरियड इस तरह से, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। मैंने आपको पहले बता दिया मेरे पास पीरियड्स कितने निकल कर आए, 6, और ग्रुप कितने निकल कर आए हमारे पास, 8। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखो, ये जो यहाँ पे इसने नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, कैसे है इसको हमने देखना है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका ये पीरियड नंबर 1 है। एक तो यहाँ पे ए एलिमेंट या बी एलिमेंट। ठीक है, इसने जगह भी छोड़ी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे ए एलिमेंट आ गया, ये ए एलिमेंट है, यहाँ जो आ रहे हैं ये क्या है, बी एलिमेंट है। ऐसे ही ये मेरे पास ए एलिमेंट है, और यहाँ जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, बी एलिमेंट आएगा।
तो इस तरह से इसने इसको अरेंज किया हुआ है। अब देखो इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं इस लॉ की। ही ग्रुप द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। ये मैंने आपको पहले बता दिया, इसने जो अरेंजमेंट किया एटम्स का वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया। ही लेफ्ट गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कौन कौन से थे, जैसे गैलियम है, स्कैंडियम है और जर्मेनियम, उसके लिए उसने गैप छोड़ दिया। इवन ही लेफ्ट फुल ग्रुप वैकेंट फॉर द अनडिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस। जो मेरे पास अनडिस्कवर्ड इनर्ट गैसेस थी उसने उसके लिए क्या है, फुल ग्रुप भी छोड़ दिया। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है मेरे पास यहाँ पे ना 8th ग्रुप में मेरे पास इनर्ट गैसेस आएंगी, ठीक है। इनर्ट गैसेस के लिए उसने कंप्लीट ग्रुप ही छोड़ दिया, मतलब यहाँ पे पूरी जगह छोड़ दी। उसको पता था भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम मैच करेगी, बट उसके उस टाइम पे वो उसके उनके बारे में वो अननोन था, तो उस टाइम पे वो एलिमेंट्स नोन नहीं थे, इसलिए उसने उसकी वहाँ पर जगह छोड़ दी। तो अब देखो इसमें नेक्स्ट है हमारा, he could predict proportions of the several element on the basis of their position in the periodic table। जैसे गैलियम स्कैंडियम, इनकी proportions को वो easily assume कर लिया था उसने। he could predict error in the atomic weight of the some element like gold and the platinum। जो इनके गोल्ड प्लेटिनम है, इनके एटॉमिक मास में जो एरर आता है वो भी उसने प्रिडिक्ट कर लिया था, ठीक है। जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम है, इनके एलिमेंट्स में वेट में जो एरर आना था वो भी उसने प्रिडिक्ट कर लिया था। अब इसके अंदर हम डिस्कस करने हैं वाले हैं एनोमैलीज, मतलब इसके अंदर कुछ कमियां निकल कर आई थी, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी तभी हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकल कर आई थी। पोजिशंस ऑफ द आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ये जो हमारे मेंडलीव थे, इन्होंने कुछ हमारे आइसोटोप्स होते हैं, इसने ये नहीं बताया भी उसको हम कहाँ रखेंगे, ठीक है। इसने कुछ गैप जरूर छोड़े हुए थे, लेकिन इसने आइसोटोप्स होते हैं। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3 होता है। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। जैसे कार्बन है, कार्बन का कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो एक तो इस पॉइंट में ये फेल हो गया। एक इसने क्या करा, जो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जैसे इसमें यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करती हूँ मैं, आर्गन है, ठीक है, इसने आर्गन का एटॉमिक मास 14 निकाला, और जो हमारा पोटाशियम है इसका एटॉमिक मास इससे लो है, यहाँ पे 30 तो नहीं आएगा, 39 के अप्रोक्सीमेट आएगा, उसका 39 है, ठीक है। तो वो शुड कम लेटर, इसने पोटाशियम को बाद में रखा। इसने क्या करा, इसका एटॉमिक मास तो ज़्यादा है, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन इसको पहले अरेंज कर दिया, और जो एटॉमिक मास पोटाशियम का इसको बाद में लिख दिया। तो जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बात कर रहा था ना, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसने अच्छे से अरेंज नहीं किया, तो यहाँ पे फेल हो गया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। ये हमें ये नहीं बता पाया अभी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, ठीक है। सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। जो कुछ एलिमेंट्स थे जो मैच नहीं करते थे उनको भी इसी ग्रुप में रख दिया, एक ये कमी इसकी निकल कर सामने आई। वाइल सम एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। देखो जैसे मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये मेरे ग्रुप A1 का है, ठीक है। सो किसके साथ ग्रुप्ड किया गया, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ, और इसकी प्रॉपर्टी तो इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जैसे यहाँ पे आप टेबल में देखो, जैसे मेरे पास ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है। इसके साथ इसने क्या करा, जो मेरे कोइनेज मेटल है जैसे कॉपर और ये सिल्वर, इसके साथ ग्रुप कर दिया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इस पॉइंट में इस यहाँ पर ये क्या हो गया, फेल हो गया। और जो हमारे पास लैंथेनाइड्स थे, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी। उसने इसको इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। और ये हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हमारे टेबल्स के बाहर रखे जाते हैं, इनका जो प्लेस है वो बाहर है पीरियोडिक टेबल के।
अब नेक्स्ट जो हमारे पास ला निकल कर आया वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था? बोहर ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट था वो हमारा एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट था। इससे पहले जितने भी हमने अरेंजमेंट स्टडी करे हैं वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए थे। ठीक है, इसमें क्या बात कर रहा है? सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जब उसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जो इनकी पीरियोडिसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होगी, दैट लीड्स टू द पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसने जो अरेंजमेंट किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, इसको हम और डिटेल स्टडी यहाँ करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं अगर ये टेबल जो मैंने दिखाई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल 7 ग्रुप हैं, सॉरी 7 पीरियड्स हैं। ये देख रहे हो आप, ये 7 पीरियड्स हैं और मेरे पास टोटल 18 ग्रुप हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हो जैसे ये 1 2 3 यहाँ तक है ये। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये मेरा 4th पीरियड, ये मेरा 5th पीरियड है, ये 6th है और ये हमारा 7th पीरियड। टोटल 7 पीरियड हैं और मेरे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। ऐसे ये मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये यहाँ पे 12 तक है। 12 के बाद ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये मेरे पास कौन सा 18 है। तो यहाँ पर मेरे पास 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप। उससे पहले जो ला था उसमें 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप था, तो इतना डिफरेंस था इनके अंदर। और उसने जो मैंने बताया था इसके लिमिटेशंस में, उसने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जो एलिमेंट्स है उसको बताया ही नहीं था, उसको प्लेसमेंट ही नहीं रखी है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी जो प्लेसमेंट है वो हमारी यहाँ होती है, पीरियोडिक टेबल के बाहर। जो ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे गैप, यहाँ पे कंटिन्यूटी में इस तरह से अरेंज होएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना, जो यहाँ पे 56 है लिखा हुआ, 56 के बाद 57, 58, ये 71 तक कंटिन्यूटी में आएगा। 71 के बाद 72 यहाँ लिखा हुआ है। इसके पहले जो एलिमेंट आएंगे वो पीरियोडिक टेबल के बाहर इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। जैसे आप इन ब्लॉक के बारे में स्टडी करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर हमने क्या बात ध्यान रखनी है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन ए एटम ऑफ द एलिमेंट डिसाइड्स विच एलिमेंट विल बी फर्स्ट इन द पीरियड एंड विच विल बी द लास्ट। भाई जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो यही डिसाइड करेगा अभी कौन से पीरियड में जाएगा, कौन से ग्रुप में जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी डिसाइड करती है अभी उनका पीरियड कौन सा होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया फैमिलीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, जो मेरे पास 1 और 2 ग्रुप है और 13 to 17 है, कंटेनिंग द नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारे पास 3 से लेकर 12 तक है वो मेरे पास कौन से हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने बताया, जैसे मैं बताया था ना, 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड्स हैं। 89 से लेकर 103 इनके नाम बता रहा है अभी, इसको क्या नाम दिया? इनको नाम दिया एक्टेनाइड्स। अब जो मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे ग्रुप आएगा। अगर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट है तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने होंगे? 2 होंगे। अगर वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ठीक है, तो आप इसको लास्ट नंबर से याद रख सकते हो। यहाँ पे 3 होगा, 14 वाले में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 वाले में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर हमारे पास 16 ग्रुप का है तो उसके अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 17 ग्रुप वाले में मेरे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे और 18 वाले में मेरे पास क्या आएंगे? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपको निकालने आते ही होंगे ना, पहले आप पढ़ चुके हो इन सबको। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब बना जो मेरे पास 100 से ज़्यादा के एलिमेंट्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उसको हम किस तरह से उनका नाम
एब्रीवेट करते हैं, उनका नाम कैसे हम लिखेंगे, तो ये चीज़ हमने सीखनी है यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास अगर नंबर है 0, ठीक है, अगर मेरे पास नंबर क्या है 0, तो उसके लिए नील होगा, ठीक है, और इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 के लिए UN और U से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट। उसके बाद सेप्ट के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, ये ऑक्ट आ जाएगा। 9 के लिए इन आ जाएगा। 7 के लिए सेप्ट यूज़ करेंगे। 8 के लिए ऑक्ट और ये n, ठीक है। और इसके बाद जो ये मेरे पास नील है, इसके लिए n वर्ड यूज़ होगा। U, B, इसके लिए T, क्वाड के लिए Q, पेंट के लिए P, हेक्स के लिए H, सेप्ट के लिए हम S का यूज़ करेंगे, ऑक्ट के लिए O का, और इन के लिए हम E का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर इनके नेम लिखने से, जैसे मेरे पास नंबर है 101, ठीक है, क्या है 101, थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा 101 है, ठीक है, मैंने बताया आपको 1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, और पीछे हमने क्या लगाना, सफिक्स ईएम लगाना है, ठीक है। तो उसका नाम क्या पड़ गया, अननील अनियम। तो उसका सिंबल क्या होगा, देखो, इसका यू हमने ले लिया, नील का एन ले लिया और अन का यू ले लिया, तो इसका सिंबल हो गया, ठीक है। ऐसे ही 102 के लिए क्या होगा, अननील, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BM, तो यहाँ पे BM आ जाएगा। इसका सिंबल क्या होगा, UNB। 113 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 3 के लिए टाई, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पीछे हम लगाना EM। 104 के लिए अन नील, 4 के लिए क्वाड, पीछे हमने सफिक्स क्या लगाना है, EM लगाना है। ऐसे 105 अन नील पेंटियम, इनके जो सिंबल्स हैं, ठीक है, इसलिए तो हमने कर लिया। अब इसके लिए UNT, इसके लिए UNQ आ गया, इसके लिए UNP, ठीक है। जैसे अन है ना, अन का हमने U ले लिया, नील का हमने N ले लिया, पेंट का हमने P ले लिया। अब इनके जो ऑफिशियल जो नेम्स हैं, ठीक है, 101 के लिए मेंडेलियम है, नोबेलियम है, रोन्सियम है, रदरफोर्डियम है, डुबेनियम है। इनके सिंबल क्या है, MD, NO, LR, RF, DB, ठीक है। तो ये इनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उनको नाम क्या दिया हमने, SPD एंड F ब्लॉक है, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। ये मैंने आपको पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बता दी थी क्या होती है और ये ब्लॉक को हमने कैसे अरेंज किए थे, ठीक है। एक बार आप ये जो हमारी टेबल होती है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर भी देख लो कैसे ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे ये तो जो ये हमारे पास ये है और एक ये है, ठीक है, ये हमारा है S ब्लॉक और ये हमारा P ब्लॉक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है हमारा D ब्लॉक, ठीक है, ये सारा D ब्लॉक है। और ये जो हमारा बाहर आउटसाइड है, ये मेरा कौन सा है, F ब्लॉक है। तो ये ग्रुप में डिवाइड किया गया है S P D F। तो इसके बारे में हमने स्टडी करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है S ब्लॉक के बारे में। अब जो एलिमेंट्स हैं, इसमें S ब्लॉक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस में एंटर करेगा, S ऑर्बिटल में ही एंटर करेगा। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी NS1 से 2, क्योंकि आपको पता है S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 1 से 2 तक होगा। इसके अंदर जो N की वैल्यू होएगी वो हमारे 2 से लेकर 7 तक होएगी, ठीक है। 2 से 7 क्या, इसमें 1 भी आ सकता है क्योंकि S ब्लॉक है ना, तो 1S1 भी होता है, 1S2 भी होता है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 भी आएगी, ये ध्यान रखना।
तो इसके अंदर जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं। बीइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, दे आर द सॉफ्ट मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मेटल्स होती हैं एस ब्लॉक की सॉफ्ट होती हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होगा। दे हैव द लो आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो ये वहाँ पे वर्ड यूज़ करें ना, आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, ये हम अभी इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है वो लो होती है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग तो आपको पता ही है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। अगर ये डोनेट कर रहे हैं तो इनके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के ज़्यादा विलिंग होते हैं। दे लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट में से लॉस को इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। +1 चार्ज या +2 चार्ज यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। +1 चार्ज होगा तो किसी केस में होता है अल्केलाइन मेटल के केस में। अगर +2 चार्ज आ रहा है तो ये कौन होता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एलिमेंट्स इन विच, इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होएगा ना वो पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। जो पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर एंटर करेगा, तो उसको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, यहाँ पे होती है इसकी, यहाँ पे ना m लिखा हुआ है, n नहीं आएगा, तो इसकी क्या होती है NS2 NP 1 से 6 तक होती है। ठीक है, n की वैल्यू NS2 NP 1 से 6 तक होती है। यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे ये बोला हुआ था ना ये एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में यहाँ पे जो n की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक दी हुई है ना, तो जो ये इसने दी हुई है, ये इसने हाइड्रोजन को और हीलियम को कंसीडर नहीं किया हुआ, इसने लिथियम से बताया हुआ है। अगर ये लिथियम से बात कर रहा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 से 7 ही आएगी। अगर ये हाइड्रोजन और हीलियम को कंसीडर करता है फिर ये आएगी 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख लेना। तो ये हो गया इसके अंदर, और जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर तो मेटल्स होते थे, लेकिन इसके अंदर दोनों होंगे, मेटल भी होंगे और नॉन मेटल भी होते हैं। बट जो नॉन मेटल की जो नंबरिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द मेटल। मतलब ये जो हमारा पी ब्लॉक था इसके अंदर 6 इस तरह से अरेंज हैं, तो इसके अंदर मेरे पास नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स। फर्दर जो इनका जो मेटेलिक करेक्टर होता है, मतलब जो मेटेलिक करेक्टर हम बात करें वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये अरेंजमेंट ऐसे है, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे ही हम डाउन चलते जाएंगे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा और नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है, यह आप बात ध्यान रखना। जो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है इनकी जो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट, दे मोस्टली फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड्स। आपको यहाँ पे ना ये देख के घबराने की जरूरत नहीं होती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, क्या होती है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पे इसको डिस्कस करना चाहिए हम वहाँ पे अगर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी यहाँ के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है इनकी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके बाद इसके जो सम हैं, सम एलिमेंट्स हैं शो मोर देन द 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। कुछ एलिमेंट 1 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देयर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जो इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है ना वो इंक्रीज करता जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर हम जैसे जा रहे हैं, ये मेरी लेफ़्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है, तो लेफ़्ट टू राइट ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर हम बॉटम की बात करें तो वो उल्टा हो जाता है। सॉरी, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर लेफ़्ट से लेकर राइट तक इंक्रीज करेगा। कौन सा करेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करेंगे तो कहाँ से इंक्रीज करेगा, टॉप से लेकर बॉटम तक। तो ये अपने पॉइंट ध्यान रखना।
नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होएगा, जो हमारे 5 ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल के, उसके अंदर एंटर करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होती है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो यहाँ पे होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये होगी n-1, ठीक है। डी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 to the 10, तो इसके अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ns मेरे पास कितना आएगा, 0 से 2, और इसके अंदर जो n की वैल्यू है वो 4 से लेकर 7 तक आएगी, 4 से 7, क्योंकि जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो 3D 4D 5D 6D इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारे हार्ड मैलिएबल का मतलब क्या होता है, इसको हम शीट में चेंज करते हैं। और डक्टाइल मतलब क्या होता है, इसको हम वायर में चेंज करते हैं। मेटल्स विद द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप पॉइंट पहले पढ़ चुके हो भी। मैलिएबल की प्रॉपर्टीज़, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कि मेटल है ना, मेटल में ये क्या शो करेंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ है वो हमारे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करती है। आपने देखा होगा, जो मैंने टेबल बताई थी, यहाँ पे मैंने एस लिखा था, यहाँ डी, यहाँ पे मैंने पी लिखा था, तो इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या आता है, डी आता है। तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में लाई करता है। दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे फॉर्म बोथ आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और कोवलेंट भी। आयनिक यहाँ पे हम लगा सकते हैं एस ब्लॉक से, और ये हमारा पी ब्लॉक से, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती है। नेक्स्ट हमारा एफ ब्लॉक है, तो आज हम ये लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके अंदर वही सेम जो हमारे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं एफ ब्लॉक के, तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलेंगे। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है, इसमें आपने ध्यान रखना है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 एफ, देखो 7 ऑर्बिटल है ना, हमारे पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं। तो जो यहाँ पर आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब जो मेरे पास n-1 जो डी होएगा ना, आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 से 10 कर देते हैं शो करने के लिए, लेकिन ये 1 से 10 नहीं होता। मैंने आपको टेबल में बताया भी था, इसके अंदर एक गैप होता है, गैप की वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। डी की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक ही होएगी, 10 नहीं आएगा, और ns2 आएगा, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ, जो मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी ना, उसके अंदर ये हमारे कैसे अरेंज्ड होते हैं। ये देखो, ये 2 हैं, ये मेरी एस है, ये मेरा पी है, ये मेरा डी है। तो यहाँ पर अब देखोगे, जो डी की हैं सारे एलिमेंट कवर नहीं हो रहे, इसके बाद यहाँ पे मेरे एफ ब्लॉक आना शुरू होएगा। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है ना, वो 0 से 2 होएगी, और एफ मेरे पास यहाँ पे 1 से 14 तक आ सकते हैं। 1 से 14 भी आ सकते हैं, 0 से 14 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आज जो हमने डिस्कस किया है ना, बहुत इजी है, या पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसमें आज कोई इतनी खास मुश्किल वाली बात नहीं है। इनका जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। दिस शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर कंपाउंड आर जनरली कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। दे हैव हैवी मेटल्स, मेटल कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। दे हैव ए हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, ये जनरली क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये आज हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, बाकी हम क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।